ये कहानी एक कपल की है जो अपनी लाइफ में लूजर होते हैं, लेकिन लाइफ इन लोगों को एक ऐसा मौका देती है कि इनकी पूरी लाइफ बदल जाती है। लेकिन क्या ये मौका इनके लिए अच्छा होता है या बुरा होता है, पता लगाएंगे हम इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में। ये कहानी है जॉन और एलिस की। जॉन एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता है और एलिस अभी भी जॉब की सर्च कर रही होती है। जॉन और एलिस एक किराए के घर में रहते हैं। एक दिन इस घर का मालिक, जिसका नाम आम होता है, किराया लेने आता है। आम, एलिस और जॉन एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। एलिस आम को किराए का चेक देती है तो आम एलिस के साथ फ्लर्ट करने लगता है और जाते समय वो आते हुए जॉन की पिटाई कर देता है। अगले दिन जॉन और एलिस अपने फ्रेंड्स के यहाँ एक पार्टी में जाते हैं। एलिस और जॉन को लोग लूजर समझते हैं, इसलिए उनके ज्यादा फ्रेंड नहीं होते हैं। चुक और लुइस ही उनके खास दोस्त होते हैं जिनके साथ वो पार्टी एंजॉय करते हैं। अगले दिन ये दोनों कुछ सामान लाने के लिए कार में बाहर जा रहे होते हैं तो इन लोगों का एक माइनर एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस से बात करते वक्त एलिस को सड़क के दूसरे किनारे पर एक एंटीक शॉप दिखती है, जहाँ पर काम कर रही लेडी को एलिस एक एंटीक टी पॉट लोहे के ड्रम से निकालती हुई देखती है। एलिस टी पॉट की तरफ अट्रैक्ट होती है और वो उस लेडी के पीछे उस एंटीक शॉप में चली जाती है और शॉप के अंदर मौका देखकर एलिस उस टी पॉट को चुरा लेती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एलिस अपने बालों को स्ट्रेटनर से स्टाइल कर रही होती है तो अचानक से उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तभी टी पॉट का ढक्कन हिलता है और एलिस जब टी पॉट के ढक्कन को हटाती है तो उसको उसमें से $200 मिलते हैं। एलिस सरप्राइज हो जाती है। एलिस फिर एक बार जानबूझकर अपने आप को शॉक लगाती है तो फिर उसको टी पॉट के अंदर से पैसे मिलते हैं। एलिस को समझ में आ जाता है कि जितनी बार वो अपने आप को चोट देगी, अपने आप को पेन देगी, उतनी ही बार टी पॉट उसको पैसे देगा और वो अपने आप को अलग अलग तरह की चोट देके टी पॉट से पैसे निकालती है। शाम को जॉन जब घर पे आता है तो एलिस को चोट लगी देखकर घबरा जाता है, लेकिन एलिस उसको टी पॉट के बारे में बताती है। लेकिन जॉन को इस बात पे विश्वास नहीं होता है तो एलिस उसको अलग अलग तरीके से मारती है और टी पॉट से पैसे निकाल के बताती है। जॉन को विश्वास हो जाता है, लेकिन जॉन कहता है कि आज मेरी नौकरी चली गई है, लेकिन पैसे कमाने का ये तरीका सही नहीं लगता है। तो एलिस उसको समझाती है कि टी पॉट गॉड गिफ्ट अपॉर्चुनिटी है जिससे हम अपने सारे ड्रीम पूरे कर सकते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जॉन एलिस के पास एक नोट छोड़ के उस टी पॉट को वापस एंटीक शॉप पर ले जाता है, पर वो शॉप वहाँ पर बंद होती है। तो जॉन उस टी पॉट की वैल्यू जानने के लिए एक एंटीक शो टीवी प्रोग्राम में ले जाता है, जहाँ से टी पॉट को देखकर एक चाइनीज आदमी सरप्राइज हो जाता है। जैसे कि ऐसा लगता है कि इस आदमी को इस टी पॉट के बारे में कुछ खास पता है। जॉन घर आकर एलिस के साथ एग्री हो जाता है कि हम टी पॉट से पैसे बनाएंगे, अपने ड्रीम पूरे करेंगे, लेकिन $1 मिलियन पैसे कमाने के बाद में इस टी पॉट को यूज करना बंद कर देंगे। एलिस इस बात पे एग्री हो जाती है और अब शुरू होता है अपने आप को अलग अलग तरीके से चोट देकर पैसे कमाने का सिलसिला, जैसे कि टैटू बनाना, वैक्सिंग कराना, तरह तरह के गेम प्ले करना और एक दूसरे को चोट पहुंचाना ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जा सके। देखते ही देखते वो लोग टी पॉट से बहुत सारे पैसे बना देते हैं और वो पैसे अपने बाथरूम में छुपा देते हैं। उन पैसों से वो अपना लोन भी चुका देते हैं। कुछ दिनों बाद में जॉन के घर पे 2 जुड़वा भाई आते हैं और जॉन की पिटाई करने लगते हैं और जॉन को बताते हैं कि वो ओल्ड लेडी जिससे एलिस ने टी पॉट चुराया था वो उनके ग्रैंडसन है। ये टी पॉट उनसे बिलोंग करता है। उन जुड़वा भाइयों ने बताया कि जॉन के टीवी प्रोग्राम से उनको पता चला कि टी पॉट यहाँ पर है। सिचुएशन को देख के एलिस टी पॉट में से पैसे निकालती है और जुड़वा भाइयों को दे देती है। एलिस कहती है कि टी पॉट तो उसने बेच दिया है, ये पैसे लेके यहाँ से चले जाओ। तो जुड़वा भाई पैसे लेके वहाँ से चले जाते हैं। एलिस और जॉन टी पॉट की सच्चाई जानने के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ उनको टी पॉट की एक एशियंट बुक मिलती है। एलिस को पता चलता है कि ये टी पॉट लगभग 2000 साल पुराना है और इस टी पॉट के फायदे के साथ साथ इसके बहुत सारे खतरे भी हैं। बुक में टी पॉट से सावधान रहने के लिए कहा जाता है और जॉन भी बुक पढ़ता है, लेकिन एलिस उसको कन्विंस करती है कि बुक बहुत पुरानी है और हमें बुक की बातों को नहीं मानना चाहिए। इसके बाद में ये लोग टी पॉट को यूज करके बहुत सारे पैसे बनाते हैं
और उन पैसों से लग्जरी कार और बंगलो खरीदते हैं और अपने ड्रीम पूरे करते हैं। उस बंगलो में एक पार्टी रखते हैं। जब वो लोग अपनी पार्टी एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि पार्टी के दौरान डोर पर वही चाइनीज आदमी आ जाता है जिसने टी पॉट को टीवी प्रोग्राम पे देखा था। इस आदमी का नाम डॉक्टर ली होता है। डॉक्टर ली जॉन और एलिस को बताते हैं कि टी पॉट तुम्हारे लिए खतरनाक है, इसको मुझे दे दो। तो जॉन और एलिस ये कहते हैं कि उन्होंने टी पॉट बेच दिया है और ली को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं।